हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। चिर परिचित अंदाज। इस दुनिया में पूरी दुनिया की पूरी कायनात की बात करूंगा मैं, क्योंकि संतत्वों में हमेशा एक दिन पूरी कायनात से निकल जाना होता है। जब प्राण निकलेंगे या जब इस बॉडी में प्राण आए, इन दोनों में एक ही फर्क था कि जब इस शरीर में प्राण आए तो कहां से आए और निकलेंगे तो कहां जाएंगे। इस पूरी कायनात को बाय बाय कह देना होता है। जो लोग कहते हैं कि यहीं आए हैं, यहीं रहना है, यहीं सब कुछ है, वो बेहोशी की बात कर रहे हैं। वो अभी बेहोश हैं कि आप मर जाएंगे, फिर जिंदा हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर माँ के गर्भ में जिंदा हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो उतनी ही बात कर रहे हैं, बेहोश आदमी की बात कर रहे हैं। होश वाला बंदा खोज लेगा जीते जी कैसे माँ के गर्भ में आया, कैसे निकल गया। जब आपके पास चाहे वो दिव्य संपदा हो पर चाहे बाहर की संपदा हो, आदमी जितना सरल होता जाएगा उतना ही वो आदमी रहस्यों को आत्मसात करता जाएगा। देखा आपने, थोड़ा सा धन आया, उछलने लगे। थोड़ा सा अनुभव क्या हुआ, उछलने लगे। इस दुनिया में सबसे कठिन काम है सरल होना। सुना है ना आपने, माइक्रोसॉफ्ट में एक ऐसा कमरा है, उसमें आप 45 मिनट अकेले नहीं रह सकते। इतना मौन है वहां, इतना मौन कि आपको आपकी रगों की में दौड़ते हुए खून की स्पीड का भी पता लगेगा। तुम अनाहत को ना सुनने की बात करते हो। वैक्यूम तो बने, वो वैक्यूम जब बनता है तो भीतर जाते हैं और भीतर हम खो जाते हैं। यदि अभी हम बचे हुए हैं तो फिर परमात्मा कहां उतरा हमारे भीतर। यदि अभी हम वही तर्क वितर्क में अटके हुए हैं, अभी परमात्मा कहां उतरा। परमात्मा तो परम मौन में, स्वीकृति में उतरता है कि परमात्मा भीतर कहता है, अब तेरे शरीर से मैं बोलूंगा, अब तू कहां है अब। और जो भी भीतर जाता है वो कहता है, परमात्मा तेरी मर्जी। हम शब्दों में कह देते हैं तेरी मर्जी। हर इंसान के पास 24 घंटे देख के देखिए। जिस दिन आप 24 घंटे, सिर्फ एक दिन के 24 घंटे एक इंसान के पास रह के देखिए, आपको वो पता लगेगा जो वो दिखाना चाह रहा है। रियलिटी पता लगेगी आपको। हर इंसान के अंदर एक रियलिटी होती है। गुण अवगुण किसमें नहीं है? क्यों अटक गए वहां पे? सत्य असत्य में क्यों अटक गए? परम सत्य की तरफ जाना था। अमीर गरीब में क्यों अटक गए? तो बिना प्यास के आप अपना और सतगुरु का समय नष्ट मत करिए। तुम्हारे तर्क वितर्क कोई काम नहीं आने वाले। जब जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ प्रकाष्ठा होती है, जब तुम मरणासन अवस्था में होते हो, जब तुम्हारा एक्सीडेंट होने लगता है, जब तुम्हें ऐसा लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए, जब तुम ऐसा हाय महसूस करो, तब कोई है भीतर जो तुम्हें रोके रखता है। तुम कब समझोगे? तुम कब उसको पहचानोगे? उससे मिलन हो गया, अब तुम कहते हो कि संसार अच्छा है, अब परमात्मा की जरूरत क्या है। राम और रावण में यही तो अंतर था। राम अहंकार की भाषा बोलता था, रावण अहंकार की भाषा बोलता था। राम ऐसा नहीं है, राम में अहंकार नहीं था, सब कुछ था, पर उस अहंकार को तिरोहित करता गया राम। आपको तिरोहित हो जाना है, आपको खो जाना है।
परमात्मा की लीला परमात्मा को चलाने दे। आप बीच में हो तभी तो दिक्कत है। मेरे आगे मैं खड़ा, इसका मतलब यही है कि परमात्मा के आगे तुम्हारा अहंकार खड़ा है। कहां तो तुम्हें मिट जाना चाहिए था, तुम्हारे अहंकार को मिट जाना चाहिए था। तुम्हारी आत्मा परमात्मा में मिट गई जाके। अभी भी तुम कहते हो कि मैं हर किसी को बदल के रखूंगा। अभी भी तुम कहते हो कि संसार मेरी बात नहीं मानता। फिर शिकायत क्या है, फिर अहोभाव क्या है, फिर तुम अपने आनंद को बांट कैसे रहे हो। शिष्य यदि गुणी होगा तो फिर शिष्य रहने की जरूरत नहीं है, वो गुरु ही हो जाएगा। अभी उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ गुण हैं, कुछ सब कुछ है, हर किसी में होती है, पर उनको महसूस करके, उनको देख के दूर करिए ना, तभी तो तुम्हारे अंदर मजा आएगा। अभी तो तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु को भी गाली पड़ती है। अभी तो वो कहते हैं कि देखो क्या जाना होगा, देखो क्या किया होगा। तो हम ढोल ना बने, ढोल को जितना बजाओ उतना बजता चला जाएगा। और आपको भी ऐसा ही होता है। संसार के लोगों ने बस बजाया और तुम बज पड़े। तुम्हारी अपनी बुद्धि कहाँ है? तुम रोज सुबह उठते हो, तुम उठते हो, रोज सुबह तुम नहाते हो, धोते हो, खाते हो, हर एक दैनिक कार्य करते हो, तुम करते हो। और तुम कहते हो संसार हमें चला रहा है, कोई और हमें चला रहा है। अपने अवगुणों पे पर्दा डाल रहे हैं। याद रखिएगा, जब दो लोग बात करते हो तो दो लोगों के बीच बात होनी चाहिए, तीसरे की बात क्या मतलब। पर हम निंदाओं में हमारा रस है, तभी तो तीसरों की बात होती है। अपने भीतर जब डूबते हो आप, इन संसार से जब ऊपर उठते हो, गुरु के पास आते हो, अनाहत नाद सीखते हो। उस अनाहत नाद को सुनते सुनते मौन उतरेगा, और वो मौन आपको वहां ले जाएगा जहां तुम नहीं बचोगे। वही होगा। तर्क वितर्क में यदि कुछ होता तो तुम कभी मरते ही नहीं। देखा मरते व्यक्ति को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले मौन हो जाता है। तुमने जिंदगी से कुछ भी नहीं सीखा। अभी भी यदि आधिपत्य जमाने का अभी आपके अंदर लालसा है, अभी आप दूसरों पे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हो, अभी गलती पे हो। अभी तुमने भीष बना लिया है। नहीं, सरल से सरल हो जाइए। आप पागल रहिए पर बेवकूफ मत बनिए। देखा आपने, सुनी होगी, कई बार ही सुनाता हूं मैं, कि दो पागल बात कर रहे, एक पागल बोलता, दूसरा गौर से सुनता, फिर दूसरा पागल गौर से बोलता, और दूसरा जो था, पहला जो, वो गौर से सुनता। दोनों बड़े आराम से बात कर रहे। डॉक्टर देख रहा पागल खाने में, वो उनके पास जाके कहता, साधारण मनुष्य ऐसा नहीं करता। देखा, हम उपराथली बोलते हैं, एक बात खत्म नहीं हुई कि हम शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर कहता, तुम्हें कौन पागल कह रहा है? तुम्हें तो इतना अच्छा नियम पता है बोलने का। उन दोनों पागलों ने डॉक्टर की तरफ गर्दन उठाई और बोले, डॉक्टर साहब, हम पागल हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं। तो जितना आप बोलेंगे उतनी ही आपकी बेवकूफियत सबके सामने आती रहेगी। मौन में डूबिए, अपने आप को तिरोहित करिए, अपने भीतर से उस परमात्मा को आने दीजिए जिस परमात्मा ने आपको बनाया। उस परमात्मा को आने दीजिए जिस परमात्मा ने आपका शरीर बनाया, ये सृष्टि बनाई। वो कैसे गलत हो सकता है? जब परमात्मा भीतर आता है, हर कोई परिपूर्ण है। कोई गुस्से वाला बनाया, कोई प्रेम वाला बनाया, हर कोई परिपूर्ण है। इस बात को समझना होगा।
गुड़, यदि आप फूल खाते हो तो आप किसी को मना नहीं कर सकते कि तुम गुड़ मत खाना। पहले आपको छोड़ना होगा, फिर किसी को मना कर सकते हो। तो संत परमात्मा को जीता है। तुम बेहोश हो, तुम अभी परमात्मा से मिलन हुआ नहीं है। नहीं तो बातें रह जाएंगी, अभी भी नहीं, अभी शब्द रह जाएंगे, मुझे खुद नहीं पता होता। मेरे से तो एक बच्चा ज्यादा समझा सकता है अपने आप में। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आनंद को छोड़ के दूसरे के सुख दुख पे अटक जाएं। क्या खाक हमने कुछ जाना? अपने आप को संभालिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। इस जिंदगी में ये बार बार नहीं मिलेगी। एक दिन शरीर क्षीण होगा, एक दिन आत्मा क्षीण होगी, आत्मा चली जाएगी छोड़ के आपको। फिर ये महल मीनारे, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। ना आपको यकीन होता हो, एक बार राजस्थान के किलों के चक्कर लगा आओ। कबूतर बोलते हैं वहां पे। देखो जिनके लड़के विदेश गए, पकड़े रखो घर को। तुमने समय पे कुछ भी नहीं किया, तुमने समय पे अपने आप को जगाया नहीं, तुम क्या कर पाओगे? इसी के साथ हरि ओम तत्सत।